रेवाड़ी में इंसान के मूल चरित्र को जानना है तो इस डॉक्यूमेंट्री को जरूर देखिए। एक वो चेहरे हैं जो हर रोज रेवाड़ी मां को शर्मसार कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो है जिन्हें देखकर यह धरा गर्व से इतराने लगती है। आज समाज में रह रहे इंसान के मूल चरित्र को परमात्मा की कसौटी पर जानना और परखना है तो आप रेवाड़ी में आकर 30 मिनट में आसानी से जान जाएंगे। बस कुछ नहीं करना, 2 स्थानों पर घूम कर आना है। सब कुछ गंगा जल की तरह नजर आएगा। सबसे पहले शहर के सर्कुलर रोड के अंदर के बाजारों को देखकर आइए। अतिक्रमण आम बात है, लेकिन इससे बड़ी शर्मसार स्थिति जगह जगह गंदगी का नजर आना। रात होते ही ये बाजार कूड़ाघर की तरह नजर आने लग जाते हैं। यहाँ के 90% व्यापारियों का जन्म इसी धरा पर हुआ है। बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापा तक की उनकी यह यात्रा पीढ़ी दर पीढ़ी के तौर पर गुजरती रही है। यानी यहाँ के व्यापारियों के लिए रेवाड़ी कई दशकों से मां स्वरूप उनके लिए जन्मभूमि, कर्मभूमि रही है। ये महज 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में सिमटे छोटे छोटे बाजार है, जिसकी संख्या 25 से 30 के आसपास है। सभी के अपने संगठन बने हुए हैं। इन बाजारों को 15 से 20 मिनट में कवर किया जा सकता है। अब यहाँ पर गौर करने लायक बात यह है कि एक भी बाजार ऐसा नहीं है जो यह दावा कर सके कि वह पूरी तरह से साफ सुथरा और सुंदर है। इन बाजारों के व्यापारियों की मानसिकता आज भी सार्वजनिक नजर आ रही है कि कचरा फैलाना, गंदगी करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है। सफाई व्यवस्था बनाए रखना पूरी तरह से नगर परिषद का काम है। इसके बदले वे परिषद को टैक्स देते हैं। इसी मानसिकता के चलते ये व्यापारी कई सालों से गंदगी का जीवन जीने के आदी हो चुके हैं। इन्होंने कभी अपने स्तर पर गंदगी को खत्म करने के लिए कदम नहीं उठाए। इतना जरूर है कि जब भी गंदगी को खत्म करने की आवाज उठी है, बजाय अपनी जिम्मेदारी को समझने की आलोचना, टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप के तौर पर जरूर अग्रणी भूमिका में रहे हैं। आइए अब आपको इस धरा के दूसरे परिवेश की तरफ लेकर चलते हैं, जहां से इस शहर की नगर परिषद की सीमा खत्म हो जाती है। इस शहर को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाले घड़ी बोलनी रोड पर 15 साल पहले गुरुग्राम से चलकर एक शख्स अमन अग्नि नाम से हाउसिंग सोसाइटी की स्थापना करता है, जो आज दक्षिण हरियाणा की सबसे सुंदर आवासीय परिसर की श्रेणी में आती है। इस शख्स का अपने जन्म से लेकर अपनी 60 साल से ज्यादा की उम्र तक रेवाड़ी शहर से कभी कोई सीधा सरोकार नहीं रहा, जिसने आज तक रेवाड़ी शहर को पूरी तरह से देखा तक नहीं है। इसके बावजूद यह शख्सियत अपने दम पर रेवाड़ी मां के शरीर पर लगे गंदगी के दाग को धोने के लिए हर समय तत्पर और बेचैन रहता है। यह बात हो रही है इस सोसाइटी के रचनाकार त्रिलोक शर्मा की। पिछले 10 महीनों से चल रही सफाई क्रांति में वे अदृश्य शक्ति बनकर खड़े और डटे रहे हैं। उनके लिए सफाई का कार्य परमात्मा की नजर में इस सृष्टि पर सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है, जिसे 20 सितंबर से लेकर 25 सितंबर यानी 5 दिनों की मौजूदा तस्वीर से इसे आसानी से समझा जा सकता है। इन दिनों में एक तरफ शहर के बाजारों में व्यापारियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी, अतिक्रमण को कदम कदम पर देखा जा सकता है। दूसरी तरफ त्रिलोक शर्मा अपनी सफाई योद्धाओं की सेना के साथ घड़ी बोलनी रोड पर नई तहसील से लेकर अमनगनी नेशनल हाईवे बाईपास तक 6 किलोमीटर से ज्यादा इस लंबे मार्ग के दोनों तरफ लगे गंदगी के ढेरों का खात्मा करने के लिए लगे हुए हैं। सोचिए, एक तरफ वे लोग हैं जो इस धरा की कोख में अपनी जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा को पूरा करते हैं। वे अपनी नादानियों एवं स्वार्थभर जीवन शैली से अपनी इसी मां के आंचल को मैला करते जा रहे हैं। दूसरी तरफ त्रिलोक शर्मा जैसे चेहरे भी है जिनका इस शहर से कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। इसके बावजूद वे रेवाड़ी को मां स्वरूप अपनी कर्म भूमि मानकर अपने स्तर पर उसके शरीर पर फैली गंदगी को पूरे समर्पण भाव से खत्म करने में लगे हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले दिनों में रेवाड़ी सबसे साफ सुथरे शहरों की श्रेणी में शामिल होने जा रहा है। 10 महीनों से चल रही सफाई क्रांति ने बेहतर बदलाव का शंखनाद किया हुआ है। प्रशासनिक सिस्टम पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही में समाता जा रहा है। समाज एक बड़ा तबका पूरी तरह से जागृत अवस्था में आ चुका है। एक से बढ़कर एक बड़े शानदार उदाहरण सामने आकर एक दूसरे की प्रेरणा बनकर सभी को
ये आत्मसात करा रहे हैं। सोचिए, जब स्वच्छता में रेवाड़ी का गौरवशाली इतिहास लिखा जाएगा तो यहाँ के व्यापारी बंधु अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या यह बता पाएंगे कि उनकी इसमें क्या भूमिका रही थी। त्रिलोक शर्मा जैसी शख्सियत तो एक समय बाद अपने व्यवसाय के सिलसिले में वापस लौट जाएगी, लेकिन यहाँ की माटी उन पर हमेशा के लिए गर्व करती हुई आने जाने वालों को यह बताती रहेगी कि एक शख्स आया था जिसके लिए रेवाड़ी महज जमीन का टुकड़ा नहीं होकर उसकी कर्म भूमि थी।